हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग टेक्सटाइल की बिजनेस करने वाली एक कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कंपनी आप लोगों को बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में मिल रही है। उसके साथ साथ अगर कंपनी की एक साल की रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो करीब 1125% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी डेट फ्री भी है एंड प्रॉफिटेबल भी रहने वाली है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, हड़िया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। और कंपनी जो है वो बेसिकली टेक्सटाइल एंड फैब्रिक्स की बिजनेस करती है। अगर कंपनी के बारे में कुछ भी डिटेल में जानना हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो 8.5 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। स्टॉक की PE 10.7 की है, ROCE 8.4% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 8.25% के आसपास निकल के आ रही है। लास्ट 6 मंथ्स की जो रिटर्न है वो 0.54% है। बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोग को मिल रही है। एंड अगर एक साल की हाई एंड लो कंपेयर किया जाए, मतलब एक साल की रिटर्न कैलकुलेट किया जाए, तो वो करीब 1125.64% के आसपास अप्रॉक्सीमेटली निकल के आ रही है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है एंड फेस वैल्यू 10 की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो, प्रोज में जो 2 पॉइंट है वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया था कि कंपनी डेट फ्री है एंड बुक वैल्यू से सस्ते में मिल रही है। कॉन्स में डिस्कस करें तो कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन डिविडेंड नहीं देती है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी कम है एंड लास्ट 3 साल की कंपैरिजन में रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम है कंपनी की। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी की सेल्स जो है वो लास्ट 3 सालों से टोटली जीरो है। करंट TTM में डिस्कस करें तो यहाँ पे देख सकते हो करंट TTM में कंपनी लगभग 80 लाख के आसपास की प्रॉफिट दे रही है। उसके बाद बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी के पास 2 लाख के आसपास की डेप्ट है, जो कि इसकी रिजर्व के सामने कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगर कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है, ना ही सितंबर की है ना ही दिसंबर की है, तो कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है पॉजिटिव में हो सकता है ना हो। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 29.5% के आसपास है एंड पब्लिक की होल्डिंग 70.5%। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो काफ़ी सारे बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 37.71% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। ना ही मैं शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड करने वाला हूँ, ना ही लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी की सेल्स जीरो है तो मैं कैसे रिकमेंड कर सकता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म। एंड रही बात शॉर्ट टर्म की तो गाइस यहाँ पे खुद ही देख लो, लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 0.5% है, 0.5%। इसलिए बोल रहा हूँ, ना ही मैं लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करने वाला हूँ ना ही शॉर्ट टर्म के लिए। अगर खुद के रिस्क पे ट्रेड लेना चाहते हो देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, बट मैं रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि कल कंपनी में क्या हुआ था बेसिकली। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के वेबसाइट पे और कंपनी जो है वो BSE के ग्रुप X में लिस्टेड है, मतलब इसमें इंट्राडे ट्रेड्स लेना अलाउड है। अभी देखते हैं डिलीवरी परसेंटेज क्या है एंड ट्रेडेड क्वांटिटी कितना निकल के आ रही है। तो ट्रेडेड परसेंटेज तो 100 ही निकल के आ रही है, लेकिन ट्रेडेड क्वांटिटी जो है वो 3324 के आसपास निकल के आ रही है। अभी देखना ही, देखो नंबर से कुछ भी जज मत करो, अभी देखना यही है ये जो वॉल्यूम है ये एवरेज से कम वॉल्यूम है या एवरेज से ज़्यादा, वो तो हम लोग को BSE के डेली चार्ट पे जाके ही पता चलेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी की ये जो वॉल्यूम है ये एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम है। और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि कहाँ पर आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के BSE के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। कंपनी अपर सर्किट में क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे के दिन एंड 7 के आसपास कंपनी अभी ऑलमोस्ट ट्रेड कर रही है। कंपनी की अगर वॉल्यूम देखा जाए तो एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई है, लेकिन कंपनी की वॉल्यूम जो है वो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो सॉलिड है। 100% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आई है, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी कम है कंपनी की। उसके बाद अगर देखा जाए तो गाइज देखो, मैं पहले ही बोल देता हूँ ये जो करंट मार्केट प्राइस है उसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ताकि अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं इसके बाद ये जो चार्ट है इसको एक्सपेंड करने वाला हूँ ताकि आप लोग को समझाने में आसानी हो। देख सकते हो यहाँ पे चार्ट को मैंने एक्सटेंड कर दिया। तो अगर यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे तो टू सम एक्सटेंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की ये कंपनी फॉर्मेशन कर रही है। तो हो सकता है कंपनी नीचे की तरफ एक बहुत ही बड़ी ब्रेकआउट दे हो सकता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पहले इस शोल्डर को तो कंप्लीट हो जाने दो।
ये शोल्डर तो कंफर्म है एंड ये हेड भी ठीक है, लेकिन ये शोल्डर को कंफर्म होने तो अगर ऐसा कुछ फॉर्म हो जाती है तो नीचे की तरफ बहुत ही बड़ी ब्रेकआउट देखने को मिल सकती है आप लोगों को। अभी क्या करना है आप लोगों को वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी 7.8 एंड 6.46 की ये जो दो रेंज है इसके अंदर ट्रेड कर रही है, तो इसको नो ट्रेडिंग जोन या तो फिर कंसोलिडेशन जोन मान के चलो। अगर आप लोग 6.46 के आसपास बाई करके 7.8 के आसपास बेचना चाहते हो तो डेफिनेटली वो कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस्ड बंदे के लिए। अगर आप लोग अभी नए हो तो आप लोग ये ट्राई मत करना। आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगा, वेट फॉर एनी ब्रेकआउट, एनी टाइप ऑफ ब्रेकआउट। जब भी कंपनी ये जो दो लेवल है नीचे की तरफ 6.46 एंड ऊपर की तरफ 7.8, ये जो दो लेवल का ब्रेकआउट कंपनी देगी, मतलब इसके ऊपर या तो फिर नीचे क्लोजिंग करेगी, इसके नीचे या तो फिर इसके ऊपर जब भी कंपनी क्लोजिंग करेगी तो आप लोगों को इस ट्रेड में कैसे एंटर करना है उसका प्लानिंग करना है। अगर मान लेते हैं कि कंपनी यहाँ पे ट्रेड करते करते नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देती है 6.46 के नीचे, तो वेट फॉर द बाउंस बैक। अगर कंपनी 5.62 या तो फिर 4.07 के लेवल से बाउंस बैक देती है तो जहाँ से देती है उसके ऊपर के लेवल के लिए बाई कर लो। अगर यहाँ से देती है तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, और अगर यहाँ से देती है तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ट्रेड करते करते कंपनी 7.8 या तो फिर 8 रुपये के ऊपर क्लोजिंग कर दिया तो उसके बाद बाई करो। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये एंड थर्ड टारगेट ये, बस सिंपल एज दैट। कोई भी रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है, सभी के सभी टारगेट्स आप लोगों के सामने हैं। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।